हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मैक रिव्यू से मोहम्मद आसिफ खान, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इको टीवी सीरीज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं। मैं इसका आज ब्रेक डाउन करूंगा और एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ क्या हुई है और कैसे क्या इसके आगे होने वाला है। इसके अलावा मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में से आगे जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में आज डिटेल्स में डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इको सीरीज़ के बारे में। पर्सनली मुझे देखना ये कहना चाहूँगा कि इको सीरीज़ मुझे इसकी स्टोरी काफ़ी ठीक लगी ओवरऑल। लेकिन इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मुझको पसंद भी नहीं आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँगा। इसमें माया लोपेस का कैरेक्टर अलक्का कॉक्स द्वारा प्ले किया गया, जो कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले किया हुआ है। और इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी तरह लिखी गई है। जो चीज़ें हुई हैं, जो इवेंट टेक प्लेस किए हैं, बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ है हाउकाई सीरीज़ के बाद टेक प्लेस करती है और उसी के बाद की चीज़ें हमको दिखाई गई हैं। और इसमें अपने विंसेंट भैया जो किंगपिन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही गजब का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। तो इस कहानी कुछ यूँ है कि माया लोपेस को पता चलता है कि उसके फादर की हत्या विंसेंट भैया जी ने की है, हमारे किंगपिन भैया ने की है। और वो उसके साथ बगावत पे उतर आती हैं और वो अपने जो फैमिली वाले हैं उनसे जाके मिलती है दोबारा, और उनको जो है इंसिस्ट करती हैं कि वो लोग उनकी मदद करें। फिलहाल फिर भैया अपनी जो है वो हमारी माया बहन जी को अपनी बेटी के समान मानते हैं। और हम लोग को काफ़ी सारे पास सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं जिसमें इस चीज़ दिखाई गई है कि किंगपिन के लिए माया लोपेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारे किंगपिन भैया एक्चुअली में चाहते हैं कि माया लोपेस वही करे जैसे कि वो करते आए हैं, लेकिन माया लोपेस लास्ट में चूज़ करती है वो चीज़ जो उनके एंसेस्टर्स ने उनको सिखाई है। माया लोपेस के पास कैसे पावर्स हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में माया लोपेस एक चॉकटाऊ कबीले से बिलोंग करती है। जो उनकी मदर हैं और ग्रैंड मदर हैं वो चॉकटाऊ कबीले से बिलोंग करती हुई आई हैं। और चॉकटाऊ कबीले के जो लोग हैं उनके पास अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर्स हैं। और ये अलग अलग लोग जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग को सीरीज़ में ही दिखाया गया कि माया लोपेस के ट्रीज में किस तरह उनके एंसेस्टर्स उनको दिखाई देते हैं। और यही चीज़ उनकी ग्रैंड मदर के साथ भी होती है। तो यानी कि इससे स्पष्ट है कि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और ये लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इसकी फिल्म की कहानी की बात करें तो इस सीरीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि हम लोग को नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम लोग को एक ईस्टर एग देखने को मिलता है किंगपिन भैया जी के सारे औजार जलाने के लिए जो माया ब्लास्ट कर देती है उस फैक्ट्री में। और दूसरी चीज़ हमको एक ईस्टर एग इसमें देखने को मिलता है हॉकाई टीवी सीरीज़ के बाद, जब हॉकाई उनके फादर की डेथ कर देता है। तो आगे जब हम लोग बात करते हैं सीरीज़ के लेकर के, तो इसमें बोनी कैरेक्टर काफ़ी मुझे पसंद आया पर्सनली, और बिस्किट्स का कैरेक्टर ही मुझे काफ़ी पसंद आया। बस इसमें एक चीज़ में एक गड़बड़ी है, इसमें अपने चार्ली कॉक्स भैया जी का कोई भी खास रोल प्ले नहीं करवाया गया है मार्वल वालों से। भैया मैं मार्वल वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चार्ली कॉक्स भैया जी को एक अच्छा और अच्छी तरीके से स्टोरी में यूज़ किया जाए, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। और उन्होंने जिस तरह डेयर डेविल कैरेक्टर टेक प्लेस कर रहा है जो सीरीज़ में किया है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे फैंस के लिए। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक लगी। काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग भी नहीं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, और काफ़ी ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ओवरऑल ये सीरीज़ ठीक है। तो इस सीरीज़ को मैं देना चाहूँगा ओवरऑल 5 में से 3 स्टार। ठीक है। पहला निगेटिव में मैं काटना चाहूँगा हमारे चार्ली कॉक्स भैया के जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो ज़्यादा नहीं थे। दूसरा मैं काटना इसलिए चाहूँगा कि जो सीरीज़ में मुझे एक्शन सीक्वेंसेस की कमी लगी, वीएफएक्स की क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगी। और हम तो देखते आए हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस टाइप का वीएफएक्स लेवल यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ स्टोरी की बात करें तो स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, स्टोरी को काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया है। और हमारे किंगपिन भैया जी का जो किरदार है, उन्होंने इस सीरीज़ में जान डाल दी है अपनी एक्टिंग से। और हमारी बात करते हैं अलक्का कॉक्स, उन्होंने अपनी इस सीरीज़ में जो
परफॉर्मेंस दी है वो अब तक की उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ही मानी जाएगी। वैसे तो उनका हॉकाई टीवी सीरीज में एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन इस सीरीज उनके ऊपर बेस्ड है। अब हम लोग बात करेंगे ये पावर्स कहाँ से मिली, तो इसके बारे में डिस्कस करने में आपको बताना चाहूँगा कि ये सब लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं और अलग अलग एंसेस्टर के पास अलग अलग पावर होती है, जिसको ईको अपने विजन्स में देखती है और उस चीज़ को कहीं ना कहीं फील करती है। जैसे कि हम लोग को एक ट्रेन सीक्वेंस दिखाया जाता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो अपने एंसेस्टर्स की पावर को यूज़ करती है। दूसरी चीज़, जब इको क्लाइमैक्स की बात करें तो जब इको क्लाइमैक्स में इको जब अपनी पावर यूज़ करती है और उसके सारे जो लोग फैमिली से जुड़े होते हैं वो लोग भी साथ में उस पावर को यूज़ कर पाते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और इसके लिए मैं मारा वालों को एक स्टार अलग से देना चाहूँगा कि कम से कम जो चीज़ नहीं हो पा रही थी कम से कम उसको साइड में रख के, लेकिन इसका क्लाइमैक्स मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। इस क्लाइमैक्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए था और साथ में लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा रिवील करना चाहिए था जिससे हम लोग आगे की चीज़ें के लिए एक्साइटेड करते हैं, क्योंकि मार्वल हमेशा आगे। ओवरऑल मैं इस सीरीज़ को 5 में से 3 स्टार्स देता हूँ। ठीक है, पहला तो हमारी एलेक्का कॉक्स जी के लिए और विंसेंट भैया के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग प्ले किया है। दूसरा, मैं इस की स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, दूसरा स्टार मैं इसलिए देना चाहूँगा। और तीसरा स्टार मैं इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो बाकी ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग की है, जैसे कि चूली, बिस्किट्स, बोनी, उन्होंने काफ़ी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है इस टीवी सीरीज़ में। तो ओवरऑल मुझे टीवी सीरीज़ ठीक लगी। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।